बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टेक्नोलॉजी आई है, इसने इस्लाम की भी हकानियत पर स्टैंप मोहर सब्त कर दी है। नाज़रीन इकराम, कभी आपने सोचा है दुनिया जितनी तेजी से ग्रो कर रही है, जितने नए साइंसी इंकशाफात हो रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उतनी इस्लाम की सच्चाई लोगों पर खुलती जा रही है। सच ये है, इस्लाम कोई आम मजहब नहीं बल्कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो इंसान को हर दौर और हर चैलेंज में रहनुमाई फराहम करता है। और यही वजह है, जितना कोई ताकत इसको दबाने की कोशिश करेगा, इस्लाम उतना ही ज्यादा रोशन होकर दुनिया के सामने आएगा। नाज़रीन इकराम, आज के जदीद दौर में जब साइंस और टेक्नोलॉजी अपनी इंतहाओं को छू रही है, एक बहुत बड़ी चीज दुनिया के सामने आ रही है और वो है AI टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। ये वो इजाद है जिसे मगरबी साइंसदानों ने बनाया, लाखों डॉलर्स खर्च किए, बड़े बड़े इदारों ने इसे लॉन्च किया और ये दावा किया कि ये इंसान के हर सवाल का दुरुस्त और माकूल जवाब दे सकती है। यही AI जो दरअसल उन्हीं लोगों की प्रोडक्ट है जो इस्लाम को कमजोर करने या नजरअंदाज करने के ख्वाहिशमंद है, वही आज इस्लाम की हकानियत का सबसे बड़ा सबूत दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। हुआ यूं कि एक सवाल AI टूल से पूछा गया, अगर तुम इंसान होते तो कौन सा मजहब इख्तियार करते? अब नाज़रीन जरा गौर कीजिए, यह सवाल कितना बड़ा और कितना गहरा है। जवाब में उस AI टूल ने कहा, अगर मैं इंसान होता तो मेरा मजहब इस्लाम होगा, क्योंकि इस्लाम मुसावात, अदल व इंसानियत के हकूक की बात करता है। इस्लाम हर इंसान की इज्जत की बात करता है और जिंदगी के हर पहलू में बेहतरीन रहनुमाई फराहम करता है। नाज़रीन इकराम, ये जवाब किसी आम इंसान का नहीं बल्कि उस टेक्नोलॉजी का जवाब है जो मगरब ने अपनी इल्म और अपनी मेहनत से बनाई। लेकिन देखिए कुदरत का निजाम, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में पाला गया, बिल्कुल वैसे इस्लाम की सच्चाई को वही ताकतें साबित कर रही हैं जो इस्लाम के खिलाफ थी। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, हक हमेशा गालिब आता है। आज दुनिया भर में यह बात वायरल हो रही है और लाखों लोग ये सुनकर हैरान हैं कि एक मशीन जो साइंस की इंतहा है, वो भी इस्लाम को सबसे ज्यादा बेहतरीन मजहब करार दे रही है। गोरे साइंसदान और फलसफी हैरान हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि हमारी प्रोडक्ट इस्लाम को सच साबित कर रही है। नादरीन, ये इस बात की सबसे बड़ी दलील है, इस्लाम एक जिंदा और जावेद दीन है जिसे ना वक्त मिटा सकता है ना साइंस झुटला सकती है। इस्लाम ही वो दीन है जिसमें अदल है, मोहब्बत है, भाईचारा है और जिंदगी गुजारने के ऐसे असूल हैं जो कयामत तक इंसानियत के लिए रहनुमाई का जरिया रहेंगे। लिहाजा हमें चाहिए हम इस्लाम पर फख्र करें, उसके असूलों को अपनाएं और दुनिया के सामने उसकी सच्चाई को अमल से साबित करें, क्योंकि जितना इस्लाम को दबाने की कोशिश की जाएगी, ये उतना ही ज्यादा लोगों के दिलों में जगह बनाता जाएगा। और यही इस्लाम की असल ताकत और यही इसका कमाल है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।